हेलो, मैं ओम प्रकाश सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल, भस्म और लवण के बारे में जानना है। अम्ल का इंग्लिश होता है एसिड, भस्म का बेस और साल्ट का लवण का साल्ट। आखिर अम्ल, भस्म और लवण क्या होता है, ये सब आज को हमको समझना है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। भस्म वे पदार्थ होते हैं जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। और लवण अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। तो सर्वप्रथम हमको अम्ल की परिभाषा को जानना है। अम्ल, एसिड किसे कहते हैं? तो अम्ल वैसा पदार्थ हम लोग लिख सकते हैं इसमें, वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो और जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। ध्यान देना है एक बार फिर। अम्ल क्या है? वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो और जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। तो आखिर इसका एग्जाम्पल हम लोग जानना है। जैसे देखिए नींबू, इमली, ये सब स्वाद में खट्टा होता है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया नींबू, इमली, आम। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जैसे HCl हम लोग लिख सकते हैं, ये सब अम्ल में आ जाएगा। H2SO4 इत्यादि क्या हो जाएगा? ये अम्ल का हो जाएगा। आगे हम लोग भस्म की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो भस्म के बारे में जानना है। भस्म का होता है बेस। तो जिस प्रकार अम्ल जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, उसी प्रकार भस्म का क्या होता है? जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा या तीखा भी बोल सकते हैं। जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा या तीखा हो तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे भस्म कहते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, भस्म बेस वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा या तीखा हो तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ध्यान देना, अम्ल में नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, जबकि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो यहाँ से भस्म का परिभाषा क्लियर होता है। वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा या तीखा हो तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे भस्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इत्यादि जो है ये भस्म की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो भस्म का परिभाषा यहाँ से आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे हम लोग लवण के बारे में जानते हैं। लवण यानी सॉल्ट। तो लवण जैसे हम लोग देखते हैं घरों में, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये लवण के श्रेणी के अंतर्गत आता है। लेकिन लवण का निर्माण कैसे होता है? अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लवण में अम्ल और भस्म ध्यान रहना है, भस्म को ही क्षार कहते हैं। तो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उदासीन पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl, एक प्रकार का लवण है। NaCl का निर्माण कैसे हुआ ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं।
तो जैसे इसका एग्जाम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, ये एक प्रकार का भस्म है, प्लस HCl ये एक प्रकार का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इस दोनों का अभिक्रिया होता है तो यहाँ निर्माण होता है NaCl, यही हुआ सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है H2O। इस समीकरण संकलित करने की जरूरत है, कर लेना है। तो लवण क्या होता है, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग का अम्ल भस्म की परिभाषा क्लियर होता है। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।